प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में आप सबको पास्टर तारिक जॉन का और मिसेस सारा तारिक का सलाम पहुँचे। आज सुबह हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। खुदावंद ने एक और खूबसूरत दिन हमें अता किया। इस खूबसूरत सुहानी सुबह के लिए बड़े शुक्रगुजार हैं। सर्दियों की ये बहुत खूबसूरत सुबह है जिसमें धूप निकली हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे कि हम हर प्रोग्राम में आपको कुछ एहतियातें बताते हैं कि जिस तरह से सर्दी का मौसम बढ़ रहा है, सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, तो आप अपने बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर मुनासिब तौर पर उन्हें देख कर स्कूल भेजें ताकि इस मौसम की शिद्दत और सर्दी के जो असरात हैं वो उन पर असरअंदाज ना हो और ख़ानदान घराने ज़िंदगियाँ जो है वो सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहें और हम तंदुरुस्त और तवाना रह के खुदावंद यीशु मसीह की तमजीद और उसकी सताइश करने वाले जी। और सारा ये भी कि जब आप घर से निकलने लगते हैं मोटरसाइकिल वाले हेलमेट इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं या मोटर बाइक स्टार्ट करते हैं और जब आप घर से निकलते हैं, चाहे दूसरे कन्वेंस पर आपने निकलना है, दुआ करके निकलें। दुआ करें अपने बच्चों को और तमाम अदारों को और तमाम मुल्क को और अपने ख़ानदान को यीशु मसीह के लहू में छुपाएं। खुदावंद हमारे मुल्क को, हमारे ख़ानदानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और खुदावंद का इत्मीनान हम सबों को घेरे रखे। तो शुक्रगुजारी करते और मैं आपसे कहता चलूँगा, आप फेसबुक पर जोशुआ टीवी ORG और यूट्यूब पर जोशुआ टीवी पाकिस्तान लिखकर आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और फेसबुक पर लाइक करें। और मेरा ईमान है आप दूसरों को भी बताएं, वो भी इसको देखें, लाइक करें। अगर आपके पास डिश नहीं है तो आप फेसबुक पर और यूट्यूब पर इसको देख सकते हैं। अपने अजीज़ों दोस्तों को बता सकते हैं, अपने क्लास फेलोज़ को बता सकते हैं, अपने साथ जो आपके काम करते हैं लोग उनको बता सकते हैं, अपने ऑफिस में हर जगह कि आप जोशुआ टीवी देखें और आप बरकत पाएंगे। जी सारा, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप जैसे कि नाज़रीन अगर आप हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम गौर से देख रहे हैं तो आप यकीनन इस बात को जानते हैं कि हम अहद अतीक पुराने अहदनामे की शख्सियत के बारे में जो है गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज की जो शख्सियत है जिस पर हम आज बात करेंगे वो शख्सियत जो है वो यूसुफ के बारे में है। ये राखल और याकूब का बेटा था। औलाद के एतबार से ये याकूब का 11वां बेटा था, लेकिन राखल का ये पहलौठा बेटा था। और यूसुफ नाम का मतलब है खुदा एक और बेटा बख्शेगा। इस उम्मीद पर राखल ने यूसुफ का नाम रखा और इसका मतलब दूसरा मतलब एक और भी है, खुदा इजाफा करेगा। और यूसुफ की ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और 30 बाब पैदाइश 30 बाब में हमें मिलता है कि यूसुफ पैदा हुआ, उसका नाम यूसुफ रखा गया। लेकिन जब हम पैदाइश 37 बाब में जाते हैं वो हमें मालूम पड़ता है किस तरह से यूसुफ जो है उसकी ज़िंदगी की कहानी आगे को बढ़ती है। बाप उससे बहुत प्यार करता है। मुकद्दस बुजुर्ग याकूब अपने बेटे मुकद्दस यूसुफ को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें अपने 11 भाइयों पर इस हिसाब से निस्बत से सबकत और प्यार हासिल था कि बाप ने उसे एक खूबसूरत बूकलमून पोशाक बना कर दी हुई थी। और ये बूकलमून पोशाक आप यकीनन पूछेंगे क्या होती है? क्या ख्याल है सारा, ये सवाल उठता है? जी हाँ, बिल्कुल। बल्कि अभी मैं आपसे पूछने ही वाली थी ये सवाल कि अगर आप हमारे नाजरीन को इसका मतलब बयान कर दे तो उनके लिए समझने में आसानी हो। जी, ये बहुत से रंगों से बनी हुई पोशाक, बहुत से मल्टी कलर्स जो है ये पोशाक थी और ये खूबसूरत थी। और उस दौर में अहद अतीक में ये बात थी कि हिस्ट्री ये बताती है कि जब जिसको ये बूकलमून पोशाक वो पहनता था जिसको ख़ानदान की सरदारी दी जाती थी, इसलिए बूकलमून पोशाक से उसके भाई जो हैं वो जेलस होते थे। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से उसने ख्वाब देखे और फिर उन ख्वाबों की वजह से भी उसने 2 ख्वाब देखे और उन दोनों ख्वाबों की वजह से उसके भाई उससे हसद करने लगे। क्योंकि पहले ख्वाब में उसने देखा कि किस तरह से पूले जो हैं वो हैं और पूले जो हैं 11 पूले उसके पूले को सजदा करते हैं। तो ये इसका मतलब वाज़े था ख्वाब का कि उसके 11 भाई उससे सजदा कर रहे हैं। और फिर उसने देखा किस तरह से आगे अगले ख्वाब में देखा सूरज और चांद और 11 सितारे उसको सजदा कर रहे हैं। तो फिर वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा, बल्कि यहाँ पर इस दूसरे ख्वाब के बाद तो उसका बाप भी गुस्से हुआ और उसने कहा क्या
मैं और तेरी माँ भी तुझे सजदा करेंगे। तो ये हैरान कुन ख्वाब थे जिनको भी कोई भी नहीं समझ सकता था, लेकिन यूसुफ खुदा के मंसूबे के नीचे था। कभी कभी खुदा हमसे बात करता है और हम उसको समझ नहीं पा रहे होते, और फिर वक्त के साथ साथ खुदा हमें वो बात समझा देता है। जी सारा। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह पास्टर साहब ने कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वक्त के साथ साथ वो भेद जो है वो आश्कार होता जाता है, खुलता चला जाता है, और हम उन गुत्थियों को सुलझाने के काबिल हो जाते हैं अगर हम रूहानी तौर पर खुदा के साथ मजबूत होते हैं। अगर हमारा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत उस्तवार है तो फिर हम खुदा के जो ईमानदार लोग हैं, खुदा से दुआ करने वाले लोग हैं, खुदा से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, वो ज़रूर इन ख्वाबों की ताबीर जो है वो हासिल करते रहते हैं। जी, तो मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ, यूसुफ की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार थे। जैसे मैंने मुक़द्दस याकूब की ज़िंदगी के अदवार बताए, मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी के भी मुख्तलिफ अदवार हैं। एक दौर वो है जब वो अपने बाप के घर में है, बूकलमून पोशाक पहने हुए शहजादों की तरह है और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन फिर एक दौर वो आया जब उसके भाइयों ने उसे बेचा, और उसको बेचने के बाद उसका वो दौर शुरू हुआ जब वो एक गुलाम के तौर पर फोतीफोर के घर में है। और एक दौर वो आया वो जेल के अंदर है, और 10 साल वो जेल के अंदर रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 साल फोतीफोर के घर में रहा, 17 साल बाप के घर में रहा, 10 साल जेल में रहा, और फिर उसकी जिंदगी का बेहतरीन दौर शुरू हुआ जब वो खुदा के मंसूबे के नीचे रहा। और उस यकीनन जब हम मुश्किलात में से गुजरते हैं तो हमारे अंदर भी ये सवाल उठते होंगे कि खुदा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। शायद यूसुफ के अंदर भी उठते हों, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ इससे बढ़कर उसका मंसूबा जो है खुदा का, वो यूसुफ पर जाहिर होता गया। और मैं समझता हूँ यूसुफ ने ये शिकायत नहीं की कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बल्कि वो ये कहता रहा, ये करता रहा कि अब इस हालत में क्या करना है। और वो हर हालत में खुदा का वफादार रहा, और 10 साल की कैद के बाद उसकी जिंदगी का एक खूबसूरत दौर शुरू हुआ दोबारा से, जिसमें वो बादशाह बनाया गया, और 80 साल तक वो उसने हुक्मरानी की। ये बहुत खूबसूरत दौर है। और उसने जिंदगी में दिल जीते, पहले बाप का दिल जीता अपने घर में, फिर इसके बाद उसने आगे आके बेचा गया, फोतीफोर का दिल जीता, और फिर उसने आकर कैद खाने के दरोगा और कैदियों के दिल जीते, और फिर उसने बादशाह का दिल जीत लिया, क्योंकि खुदा उसके साथ था। यकीन जाने आखिर में उसने फिर अपने भाइयों के दिल भी जीत लिए। कभी कभी हम इस मामले में बड़े नाकाम रहते हैं, तो हमें यह सीखना है यूसुफ, मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी से कि खुदा के फजल वाले तख्त के पास आकर, खुदा के हजूरी में रहते हुए, खुदा के कवी हाथ में रहते हुए, यकीन जाने हमें यह सीखना है कि हमें किस तरह दूसरों के साथ बर्ताव करना है। और फिर खुदा जब हमारे साथ होगा, खुदा की हमायत हमारे साथ होगी, खुदा की मोहब्बत जब हमें घेरे रखेगी, यकीन जाने कलाम हक में ये लिखा है कि फिर वो हमारे दुश्मनों को भी हमारे दोस्त बना देता है। और मुक़द्दस यूसुफ के साथ खुदा था, जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को दोस्त बना देता है। मुझे और आपको ये देखना है, सीखना है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, और गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में सारा ज़रूर कहूँगा, अपने दोस्त बढ़ाएं, दुश्मन ना बढ़ाएं, ये आपके लिए अच्छा होगा। और खुदा के लोगों की निशानी भी यही है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हें लान तान करते हैं, जो बददुआ देते हैं, उन्हें भी दुआ दो, बरकत की दुआ करो उनके लिए, और अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो। जब हम दुश्मनों के लिए दुआ करेंगे तो याद रखें वो भी हमारे दोस्त बन जाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और मुक़द्दस यूसुफ ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में हमने देखा किस तरह से अपने भाइयों का, जो उसके दुश्मन थे, जिन्होंने उसे बेचा, उन्हें माफ़ भी किया और उनके दिल भी जीत लिए। हालेलुया, आमीन। जी सारा। जी हाँ, पास्टर साहब की बात की मैं तायद करते हुए इस बात को आगे बढ़ाऊंगी इस तरह से कि दुश्मन बनाना जो है वो बहुत आसान काम है जी। आप बहुत जल्द अपने रवैये से किसी को भी अपना दुश्मन बना सकते हैं, लेकिन दोस्त बनाना जो है ये बहुत मुश्किल काम है। और जब तक आपको खुदा की हमायत, खुदा का साथ आपको नहीं हासिल, आप कभी भी किसी के साथ गुफ्तगू में किसी का दिल नहीं जीत सकते, किसी को अपना दोस्त नहीं बना सकते। इसलिए आपको खुदा की हजूरी की ज़रूरत है।
آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد بہت سارے دوست ہوں اور آپ کے دشمن بالکل نہ ہوں، اور پھر آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ کو دعا میں جھکنا ہے، اور جتنی زیادہ آپ دعا کریں گے اتنی زیادہ آپ کے وسیلہ سے دوسرے لوگ برکت پائیں گے، اور آپ کا حلقہ احباب جو ہے وہ دوستوں سے بھر جائے گا۔ آمین۔ سارا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ناظرین کو اور بتایا جائے تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ اور بائبل مقدس سے ان کی دلچسپی بھی بڑھے اس کردار کے متعلق۔ تو ناظرین، مقدس یوسف کی تاریخ پیدائش تقریباً 1915 قبل از مسیح تقریباً بنتی ہے، اور اس نے سارا کتنی عمر پائی انہوں مقدس نے یوسف؟ کل عمر جو ہے وہ 110 برس پائی۔ 110 برس عمر مقدس یوسف نے پائی۔ یہ بڑا سیدھا سا حساب تھا ناظرین، 17 سال باپ کے گھر میں، 3 سال فوتیفور کے گھر میں، اور یہ 20 سال ہو گئے، 10 سال قید میں گزارے، 30 سال ہو گئے، اور پھر 80 سال حکمرانی کی، تو کل عمر 110 10 برس ہوئی۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پرانے عہد نامے میں مقدس یوسف کی صفت ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ ایسا سرزد نہیں ہوا، اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ ہم سیکھتے ہیں کہ یوسف کی، مقدس یوسف کی مشابہت جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ تھی۔ اور یوسف کے لیے، لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں اس کے باپ کا کیا منصوبہ تھا اور خدا کا کیا منصوبہ تھا۔ تو میں اس کے باپ کا منصوبہ بتاؤں گا، اور سارا خدا کا منصوبہ اس کے لیے بتائے گی۔ جو اس کے باپ کا منصوبہ تھا، اسے بو کلمون پوشاک بنا کر دے اور وہ خاندان کی سرداری لے، لیکن خدا کا کیا منصوبہ؟ لیکن خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ ایک حاکم بنے، اور وہ باریک کتانی لباس جو ہے اس کو زیب تن کرے، جی، اور حاکم کے طور پر، ایک حکمران کے طور پر حکمرانی کرے۔ جی، اور میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے باپ کا منصوبہ تھا، چونکہ جو باپ کا پیارا ہوتا تھا، جو پیاری بیوی کا بیٹا ہوتا تھا پہلوٹا، اس کو دگنا پہلوٹے کا، کیونکہ راخل کا یہ پہلوٹا تھا، اس لیے اس کو دگنی میراث کا حصہ تھا۔ یہ تو باپ کی طرف سے اس کا تھا، لیکن خدا کی طرف سے کیا تھا اس کا؟ خدا کی طرف سے اس کا منصوبہ جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم دیکھتے ہیں جب ہم کلام کی سٹڈی کرتے ہیں، تو 37ویں باب سے 39ویں باب تک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے پہلے وہ فوتیفور کے گھر میں ہر چیز کا کار مختار جو ہے اس کو بنایا گیا۔ اس کے بعد خدا کا منصوبہ اس کے لیے اس سے بھی بڑا تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ مصر کی ساری جائیداد کا، جی ہاں، جتنی زمین ہے، جتنے مالکوں اور لوگوں پر اختیار ہو اس کا، جتنے وہاں کے رہنے والے لوگ ان پر اختیار ہو اس کا۔ تو سارا میں ہمیشہ دیکھتا ہوں خدا کا منصوبہ ہمارے منصوبوں سے کہیں بڑا اور بڑا ہوتا ہے۔ تو باپ کا منصوبہ جو تھا، تیسرا منصوبہ وہ یہ تھا کہ وہ اسے سجدہ کریں گے اس کے بھائی، اور وہ باپ سمجھتا تھا اس بات کو، اور باپ سمجھتا تھا اس وجہ سے وہ بغض رکھتے ہیں اس سے خواب بتانے کے بعد۔ لیکن خدا کا کیا منصوبہ تھا یوسف کے لیے؟ حالانکہ یوسف جو ہے وہ اس حق میں نہیں تھا کہ اس کے بھائی یا اس کو سجدہ کریں، اسے تو معلوم نہیں تھا، لیکن خدا کا اس کے لیے منصوبہ اپنے خواب اپنے باپ کو بیان کر رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ خواب کا سلسلہ جو تھا وہ خدا کی طرف سے تھا۔ خدا اسے حاکم کے طور پر پیش کر کے چاہتا تھا کہ مصر کے لوگ جو ہے اس کو سجدہ کریں۔ ہاں، اور نہ صرف مصر کے لوگ بلکہ ارد گرد کی جتنی سلطنتوں کے لوگ غلہ لینے آئے کال میں وہ اسے سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ خدا کا منصوبہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ شاید جو آپ نے اپنے لیے منصوبہ بنایا، خدا کا منصوبہ اس سے کہیں زیادہ آپ کے لیے بہترین ہے عزیزو۔ اس لیے خدا کے منصوبے کے نیچے رہے۔ کلام حق میں یہ لکھا ہے، خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، وہ تمہیں وقت پر سر بلند کر دے گا۔ اور یہاں پر سارا میں دیکھتا ہوں یوسف کی زندگی اور یسوع مسیح کی زندگی میں جو مشابہت ہے۔ جی ہاں، اور میں اگلا سوال یہی کرنے والی تھی آپ سے کہ کس طرح سے، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی فرما برداری کی، اور آسمانی باپ کی فرما برداری میں وہ آسمان پر اپنا تخت، اپنا سب کچھ چھوڑ کر انسان بن کر ہمارے درمیان زمین پر آ گیا، اسی طرح یوسف جو ہے وہ اپنے باپ کی اس شاہانہ زندگی کو چھوڑ کر جب وہ بیچا گیا اور پھر اس نے قید برداشت کی، صحبتیں برداشت کی، تو آپ کے خیال میں واقعی ان دونوں کے اندر مماثلت ہے؟ بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے، اور ہم اس مشابہت کے بارے میں بات کریں گے۔ یوسف جو ہے وہ اپنے باپ یعقوب کا پیارا ہے، تو یسوع مسیح کا مثیل کس طرح ہوا؟ یسوع مسیح بھی اپنے باپ کا پیارا تھا، اور پیارا،
प्यारा बेटा था यीशु मसीह। और मत्ती के इंजील 17 बाब उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा अगर पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, और जी। उन्हें बादल ने घेर लिया और बादल में से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। दूसरी बात जो है वो यीशु मसीह की तरह यूसुफ भी ताबे फरमान था। यूसुफ और यीशु मसीह की जिंदगी में ये बात है, वो दोनों ताबे फरमान थे। वो भी बाप का हुक्म माना। कैसे माना? बाप जानता था कि यूसुफ के भाई उससे बुग़्ज़ रखते हैं, यूसुफ भी जानता था, लेकिन इसके बावजूद सारा उसने क्या किया? लेकिन उसके बावजूद उसने जो रोया में, जो ख्वाब में उसको नज़र आया, उसने वो बयान किया, उन तक पहुंचाया। और जब बाप ने कहा खाना लेकर जाओ, तो क्या उसे मालूम नहीं था कि उसके भाई उसके खिलाफ हैं? वो जानता था कि मेरे भाई मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन वो बाप की फरमाबरदारी में उसने अपनी जान की भी परवाह ना की और वो खाना लेकर अपने भाइयों के लिए सिकम के इलाके में। अब आप ऐन इसी तरह देखें, यीशु मसीह जब हम दुश्मन थे अपने गुनाहों के सबब से खुदा बाप के, तो यीशु मसीह ऐसी हालत में, यीशु मसीह जमीन पर हमारे पास आ गए और कहा, मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं। आमीन। बाप का फरमाबरदार और बागे गतसमनी में कहा, मेरी मर्जी नहीं बाप तेरी मर्जी पूरी हो। कितनी खूबसूरत बात है। जब मैं इस ममासलत को, इस मुशाबत को देखता हूँ, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है। और फिर यूसुफ की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, इसी तरह जिस तरह यीशु मसीह की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था। यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यूसुफ पोतीफर के घर में गया, उसके भाइयों ने उसे बेचा। शायद आपके भाई भी उन्होंने आपसे अच्छा सलूक ना किया हो, लेकिन यूसुफ क्या करता है? यूसुफ फिर भी अपने भाइयों से मोहब्बत करता है। तो जैसे यूसुफ के मुतल्लिक पढ़ते हैं तो पैदाइश की किताब में कहीं नहीं लिखा यूसुफ से कोई गुनाह सरजद हुआ। यीशु मसीह की ज़िंदगी से भी कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ। और यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? यीशु मसीह की ज़िंदगी बेगुनाह थी, वो हमारी खातर गुनाह बना। पापी ना था, लेकिन पाप बना हमारी खातर। उसने कोई पाप नहीं किया, हमारे पाप अपने ऊपर उठा लिए। शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। और यूसुफ ने भी अपने ख़ानदान के लिए तकलीफ़ उठाई और काल से पहले खुदा ने उसे भेजा ताकि उस ख़ानदान को ज़िंदा रखे जिसमें से यीशु मसीह पैदा होने वाला है। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़ी खूबसूरत बात है। उस यीशु मसीह की ज़िंदगी में गुनाह नहीं था, यूसुफ की ज़िंदगी में भी। अब मैं पोतीफर के घर थोड़ी देर जाना चाहता हूँ जी। और मैं चाहता हूँ थोड़ी देर पोतीफर के घर चलें, जहाँ यूसुफ एक मुलाजिम के तौर पर है और शायद उसे 3रा साल है यहाँ मुलाजमत करते हुए। लेकिन अजीब वाक़या हुआ है। पोतीफर की बीवी, चूँकि यूसुफ खूबसूरत था, हसीन था, तो पोतीफर की बीवी जो है वो उससे गुनाह पर तुली हुई थी और उसे मजबूर करती, गुनाहकार मेरे साथ। लेकिन क्या हुआ, उसने खुदा का लिहाज रखा, अपने खुदावंद को। उसने कहा, मैं अपने खुदा की नज़र में गुनाह नहीं कर सकता, अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जब हम सारा पोतीफर के घर जाते हैं, आप क्या कहेंगे? जिस तरह पास्टर साहब ने कहा कि वाकई पोतीफर की बीवी जो है वो उसे गुनाह पर राग़िब करना चाहती थी, लेकिन यूसुफ जो है उसने अपना दामन जो है उस गुनाह से बचाया। इस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह में और यूसुफ, मुक़द्दस यूसुफ रास्तबाज जो था, उसमें मुमासलत थी कि वो भी गुनाह से मुबर्रा था। जी, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात अब मैं करना चाहता हूँ, वो ये कि दामन किसके हाथ में था? पोतीफर की बीवी के हाथ में उसका दामन फट के रह गया। उसने अपना दामन तो वहाँ छोड़ा, लेकिन अपनी रास्तबाजी लेकर चला गया। और यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी अपनी रास्तबाजी ना खोएं, हालात कैसे ही क्यों ना हो। वो बेगुनाह रहा और इसी वजह से खुदा उसके साथ था। और जब खुदा उसके साथ था, फिर हम जब कैद खाने में चले जाते हैं तब भी खुदा उसके साथ रहता है, उससे बोलता है, ख्वाबों और रोया में उससे हम कलाम होता है। और यहाँ पर उसका एक और नाम रखा गया फिर वहाँ पर मिस्र में, जिसका मतलब था राजों को खोलने वाला। आमीन। खुदा उसके साथ था। और फिरौन ने फिर इकरार किया उसने। जब हम ये पढ़ते हैं आयत मुकद्दसा
میں چاہتا ہوں اس آیت مقدسہ کو دیکھیں ہم، پیدائش 41 باب 38ویں آیت میں مقدسہ میں، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ جس میں خدا کی روح ہے، فرعون یہ کہہ رہا ہے۔ ہیلیلویا! اگر آپ خدا کے ساتھ ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا کا روح القدس اس نئے عہد میں آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، تو یاد رکھیں بے دین لوگ بھی اقرار کریں گے۔ پریشان نہ ہوں، اگر لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ دکھ میں ہیں، مصیبت میں ہیں، مختلف حالات میں سے گزر رہے ہیں، مشکلوں میں سے، خدا پر توکل رکھیں، خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں رہیں۔ اگلی مشابہت جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ خادم تھا، خادم کے طور پر۔ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں وہ خادم کے طور پر رہا، مصر میں آیا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں وہ حاکم بنا دیا گیا۔ اس کے بعد یسوع مسیح بھی خادم کے طور پر آئے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تمہاری نظر میں جو ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے یا جو کھانا سرو کرتا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کیا کہا اپنے بارے میں؟ میں تمہارے درمیان، یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہارے درمیان ایک خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ جی، میں تمہارے درمیان ایک خدمت کرنے والے کی مانند، خادم کے طور پر۔ اور پھر یسوع مسیح سرفراز کر دیے گئے۔ ہیلیلویا! وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہیلیلویا! شکر گزاری کرتے ہیں، اور اسی لیے میرا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے، اور میں اس وقت بڑا پرجوش ہو رہا ہوں یسوع مسیح کے پیار میں، محبت میں۔ تو اگلی بات جو ہے بھائیوں کا ناروا سلوک۔ یوسف جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا، اپنے لڑکپن سے ہی، اپنے بلکہ بچپن سے ہی اس کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ باپ کا پیارا تھا، اور یہ بات اس کے بھائیوں کو بالکل ناگوار گزرتی تھی اور ناپسندیدہ تھی ان کے لیے۔ اس لیے وہ کیا چاہتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے اسے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ جی، تو وہ ناروا سلوک اس کے ساتھ کیا، اسے بیچا گیا۔ اسی طرح یسوع مسیح کو بھی بیچا گیا، اور 30 سکوں میں ہی بیچا گیا۔ یسوع مسیح کو بھی ناروا سلوک کیا گیا یسوع مسیح کے ساتھ، اس کے منہ پر تھپڑ مارے گئے، اسے بیچا گیا اور صلیب دیا گیا جیسے یوسف کے ساتھ ہوا۔ لیکن یسوع مسیح نے بھی صلیب پر معاف کیا، یوسف نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کیا، اور یسوع مسیح نے بھی معاف کیا اپنے بھائیوں کو۔ جی جی، جس طرح یوسف جو ہے اس کو اس کے بھائیوں نے بیچا اور اسماعیلیوں کے حوالے کر دیا، اسی طرح یسوع مسیح کا اگر ہم موازنہ کریں یوسف کے ساتھ تو یسوع مسیح کو بھی بیچا گیا، جی، اور اسے رومیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو 30 سال کی عمر میں جو ہے وہ یوسف جو ہے وہ حاکم بن گیا۔ اسی طرح یسوع مسیح بھی 30 سال کی عمر میں، یسوع مسیح نے بھی خدمت شروع کی۔ یوسف نے 30 سال کی عمر میں خدمت شروع کی اور حاکم کے طور پر خدمت کی۔ یسوع مسیح بھی جو حقیقت میں بادشاہوں کا بادشاہ ہے، 30 سال کی عمر میں اپنی خدمت کا آغاز کر دیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف بھی ایک چرواہا تھا، اور میرا اور آپ کا مسیحا بھی چرواہا۔ اس نے کہا یس، اور یوحنا کی انجیل 10 باب میں یسوع مسیح نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان بھی دیتا ہے۔ اگلی بات ہم دیکھتے ہیں یوسف کو مسح کیا گیا، اور پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، جی سارا آپ یہ حوالہ پڑھیں گے؟ جی، پیدائش 41 باب اور اس کی 14ویں آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا، سو انہوں نے جلد اسے قید خانہ سے باہر نکالا اور اس نے حجامت منوائی اور کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے لایا۔ جی، یہ شکر گزاری کی بات ہے۔ تو یسوع مسیح کو بھی مسح کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں نبیوں، کائنوں، بادشاہوں کو جو ہے وہ تیل سے مسح کیا جاتا، لیکن یسوع مسیح کو ڈائریکٹ روح القدس سے مسح ملا، اور روح القدس کے مسح کے متعلق یسوع مسیح نے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم بھی جو مسیح یا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں روح القدس کا مسح ملتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ یہ مسح بندھن توڑتا ہے، اور یہ مسح جو ہے یہ واقعی یہی مسح
गरीबों को खुशखबरी देने के लिए है, और कुचले हुओं को आजाद करने के लिए है, अंधों को बिनाई पाने की खबर देने के लिए है। ये मसा आज कलीसिया पर है। खुदा ने आपको मसा किया हुआ है। जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, रूह कुद्स की कुदरत से भरते हैं, ये मसा आप पर आता है। खुदा आपको बरकत दे। जी सारा। इसके साथ हम देखते हैं कि जिस तरह यूसुफ के 12 भाई थे जी, और यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे, जी जी, तो इस लिहाज से भी हम 12 का जो अदद है हम समझते हैं कि शायद ये मुशाबहत है। नाजरीन, मैं बताना चाहता हूँ यूसुफ की ज़िंदगी में 4 अदवार में 4 तरह के कोट, 4 तरह का लिबास उसका, जो मैं बहुत ज़्यादा समझता हूँ इसको बयान किया जाए। पहला लिबास बूकलमून पोशाक थी, और ये उसको बाप के घर में प्यार की निशानी थी, प्यार था, इज्जत थी। और हम देखते हैं दूसरा कोट, दूसरी पोशाक जो थी वो 44 के घर में थी, और ये पोशाक उसने आलूदा होने से बचाई। आमीन। ये पोशाक उसने आलूदा होने से बचाई दूसरे दौर में जिंदगी के, तो अपने तीसरे दौर में, हत्ता कि उस वक्त वो सिर्फ 20 साल का था, और अपने तीसरे दौर में जब वो कैद खाना में था, उसने सबर की पोशाक, सबर का कोट पहन के रखा और सबर की पोशाक पहन कर रखी। और चौथे दौर में फिर खुदा ने उसे कौन सा सारा पोशाक, कौन सा लिबास बनाया, और मर्तबे का कोट जो है, पोशाक जो है, वो उसने इज्जत और मर्तबे का ही इख्तियार कोट और पोशाक, इख्तियार की पोशाक उसे मिल गई। मेरे अजीजों, जब आप खुदावंद के प्यार में, खुदावंद की मोहब्बत में अपनी पोशाक को आलूदा होने से बचाते हैं, तो मैं आपको बताऊं, सब्र से खुदावंद के वक्त का इंतजार करते हैं, आप इज्जत पाएंगे। और जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, मुकाशफा की किताब में लिखा है, वही उस शहर में दाखिल होंगे जिन्होंने अपने जामे, अपनी पोशाक बर्रे के खून से धोई हुई है। बर्रे के खून से अपनी जिंदगियों को धोएं। अगर आप भी इज्जत और इख्तियार का लिबास खुदा बाप की बादशाही में पहनना चाहते हैं, खुदावंद आपको बरकत देगा। जी, जिस तरह हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब आज हमने यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में सीखा कि किस तरह से मुश्किलात में से होकर भी उसने बहुत सारे लोगों की जो है वो मुखालफत का भी सामना उसको करना पड़ा, और वो मुख्तलिफ मसाइब और कैद में भी उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन इन तमाम हालतों में, इन तमाम बातों में खुदा उसके साथ साथ था। और हम आज के दौर का इंसान क्या सोच रहा है, आज की बहन, आज का भाई, आज का ईमानदार क्या सोचता है, ये मेरे और आपके लिए आज सोच का मकाम है कि क्या हम यूसुफ की ज़िंदगी से ये सबक सीखते हैं। हमारे लिए रहनुमा सबक क्या है कि उसकी ज़िंदगी से हमने क्या सीखा। जी, तो जो रहनुमा सबक आज हमने सीखे हैं, आप इन्हें दोहराएं। और मैं चाहूँगा आप इस प्रोग्राम को दोबारा फेसबुक पर और यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप इससे बरकत पा सकते हैं, दूसरों को भी बताएं। खुदावंद आज के इस प्रोग्राम के वसीले आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम का अख्ताम करें, कुछ दरख्वास्तें हैं जिनको हम आपके सामने पढ़ना चाहते हैं, और ये SMS के ज़रिए और मुख्तलिफ तरीक़ों से हम तक पहुँची हैं। और मैं चाहता हूँ आप भी SMS कर सकते हैं, और इस नंबर पर SMS कर सकते हैं अपनी दरख्वास्तें जो स्क्रीन पर दिया हुआ है, और उन नंबरों पर जब आप SMS करेंगे ये दरख्वास्तें हम तक पहुंच जाएंगी। पहली दरख्वास्त है अरशाद बीबी। मेरा नाम अरशाद बीबी है, मुझे सर का शदीद दर्द रहता है और बहुत चक्कर आते हैं, और मेरे लिए दुआ करें, खुदा मुझे शिफा दे और मेरी ज़िंदगी में खुदा भलाई पैदा करे। मेरे घराने के लिए भी दुआ करें। दूसरी दरख्वास्त जैन के लिए, जैन के लिए दुआ करें, खुदा उसके लिए अच्छा रिश्ता दे। और तीसरी दरख्वास्त जो है वो शमाउन के लिए दुआ करें, खुदा उसके लिए अच्छा कारोबार दे। और चौथी दरख्वास्त जो है वो सुंबल के लिए, बेटी की है, ये आप मेरे लिए दुआ करें। खुदा ने मुझे घर दिया है, इसका कुछ काम रहता है, खुदा अपने घर में से और अपने इलाही ख़जाने में से मुहैया करे ताकि मैं अपने घर का बाकी काम करवा सकूं। और आसमा मुराद की शादी को 5 साल हो गए हैं, उनके लिए खुसूसी दुआ की जाए, खुदा उन्हें औलाद की नेमत बख्शे। याकूब मसीह के लिए दुआ करें कि खुदा के फजल से वो बरकत पाएँ, रहाई पाएँ। और ये एक और गवाही किसी ने भेजी है, उन्होंने भेजा है याकूब मसीह की तरफ से ही है,
انہوں نے کہا ہم نے 2 ہفتے دعا کروائی تھی, خدا کے فضل سے 5 سال کے بعد میں اپنی بیماری سے رہائی پا گیا ہوں. خداوند آپ کو برکت دیں, اور ان درخواستوں پر ہم دعا کریں گے, اور اس کے بعد جتنے یہاں بیمار ہیں وہ بھی اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں. ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں, تیرے نام کو جلال دیتے ہیں, تیرے فضل کو, تیرے رحم کو, تیری مہربانی کو, تیری قدرت کو ان درخواستوں پر مانگتے ہیں. اور خداوند قدوس خدا ان ساری درخواستوں کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند قدوس خدا یہ جس کی اولاد نہیں انہیں اولاد دے, جن کے گھر کا کام مکمل ہونے والا ہے, روپے پیسے کا بندوبست کر ان کے لیے الہی خزانوں سے پورا کر. اور خداوند ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو ہی خدا ہے. یعقوب مسیح کے لیے شکر کرتے ہیں, اس کی شفا کے لیے کہ اسے شفا ملی ہے. تیرا شکر کرتے ہیں یہ شفا قائم رہے. اور خداوند قدوس خدا اسی طرح شاد بی بی کے لیے اپنے فضل سے, اپنے رحم سے, اپنی مہربانی سے نگر ان کی بیماری, پریشانی, مشکلات یسوع مسیح کے نام سے چلی جائیں, اور خداوند تیرا نام جلال پائے. اسی طرح جتنے آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خداوند ان کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کے زندگیوں کو برکت دے, اپنے فضل سے گھیر, اپنی مہربانی سے گھیر. اور خداوند تیرا فضل, تیرا رحم, تیری مہربانی, تیری قدرت, تیری جلالی حضوری پاک اور قدوس خدا ان کے زندگیوں کو گھیر لے. ابلیس کا ناپاک گندہ ہاتھ یسوع مسیح کے نام میں اٹھ جائے, اور تاریکی کی قوتوں کو یسوع مسیح کے نام میں حکم دیتے ہیں ان کے کاروبار, ان کے خاندان, ان کے گھرانوں میں سے یسوع مسیح کے نام میں چلی جائے. جو باندھ جوڑے ہیں خداوند انہیں اولاد دے, اور خداوند جو نشہ کرتے ہیں دعا کرتا ہوں انہیں نشے کی لعنت سے رہائی دے. اور خداوند جن کو دردیں ہیں جسم کے مختلف حصوں میں کسی طرح بھی وہ دردیں یسوع مسیح کے نام میں چلی جائیں. ہر طرح کی بیماریاں چلی جائیں, کینسر کی بیماری, ہیپاٹائٹس کی بیماری, گردوں کی بیماری, ہر طرح کی نفسیاتی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے چلی جائیں. روحانی جسمانی بیماریاں اور پریشانیاں یسوع مسیح کے نام میں چلی جائیں. اور خداوند تیرے لوگ برکت پائیں, تجھ میں بڑھیں. جو گمراہ اور برگشتہ ہو گئے ہیں خداوند انہیں واپس لیا, گنہگاروں کی نجات کا بندوبست کر. آج کا دن ان کے لیے بابرکت ہو, اور خداوند تیرا فضل انہیں گھیرے رکھے. ان کے گھرانوں خاندانوں پر اپنے فضل کو ظاہر کر, اور خداوند اپنے نام کو جلال دے. اور خداوند جن لوگوں کی زندگیوں میں تو نے گواہیاں پیدا کی ہیں وہ گواہی دینے جوشوا ٹی وی پر راول پنڈی میں آئیں اور تجھے جلال دیں. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. اور آخر میں ہم سارا کے ساتھ مل کر کہیں گے, آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں آپ سے کیا کہا جاتا ہے. اب تو آپ کو بالکل زبانی یاد ہو گیا ہوگا, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بہت ساری ہمیں کالز موصول ہوتی ہیں, اور اکثر جو بہنیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ بچے جب ہم پروگرام کی کلوزنگ کرتے ہیں تو بچے یہ جملہ آپ کے ساتھ بولتے ہیں. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں, اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور پروگرام کے آخر میں جاتے جاتے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ واچنگ گڈ مارننگ ود جوشوا ٹی وی. گاڈ بلیس یو. God bless you. God bless you.